बाकियां चाला वालिया बाकियां चाला वालिया होली होली कदम ठिकाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम लोगों को मेरे चैनल आल देसी टिप्स में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको सिंबल फार का कुश्ता बनाना सिखाएंगे, यानी सिंबल फार का जोहर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जहन में रखें कि ये ख़तरनाक जहर है, ये कातल जहर है। बग़ैर तजर्बा के इसको कोई भी ना बनाए। दोस्तों, इस कुश्ता की सिर्फ 7 खुराक एक नामर्द शख्स को भी मर्द बना देती है। टाइमिंग और क़ुव्वत बा के लिए ये कुश्ता बहुत ही मुफीद है। नहायत मकवी बा, मुसफ़ा खून और तेज़ी से खून पैदा करता है। दोस्तों, ये सिंबल फार है, इसका हमने कुश्ता करना है, यानी इसका हमने जोहर निकालना है। कुश्ता बनाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले आपने मिट्टी की बनी 2 अदद कूजियाँ लेनी हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप ये है कि आपने साफ़ मिट्टी लेनी है, इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। मिट्टी तैयार करने के बाद अब हम गिल हिकमत करेंगे। कूजी को मुकम्मल तौर पर हम मिट्टी से लेप करेंगे, इसकी कोई जगह नहीं छोड़नी। सिंबल फार को कुश्ता करते वक्त एहतियात लाजमी है कि जब हम इसको आग पर रखते हैं तो किसी जगह से लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका धुआं आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लिहाजा एहतियात से गिल हिकमत करें। सिर्फ़ हकीम हजरात ही इसको बनाएं। दूसरे लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सिंबल फार का जोहर यानी कुश्ता ना बनाएं, ना निकालें। हमारी गिल हिकमत मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको धूप में रखेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। ये है जी सिंबल फार। ये सफ़ेद रंग का पत्थर होता है। ये 2-3 किस्म में पाया जाता है और सफ़ेद रंग का पत्थर सबसे ज़्यादा कीमती है। ये ख़तरनाक जहर है। इसका हम जोहर निकालेंगे। जोहर निकालने से पहले इसको हम बारीक कर लेंगे। बड़े एहतियात से इसका जोहर निकाला जाता है। सिंबल फार का जोहर निकालने के लिए हमें 10 तोला यानी 100 ग्राम आग का दूध लेना है। दोस्तों, ये हमारे पास आग का दूध है, ये 100 ग्राम है। सिंबल फार जिसको हमने बारीक किया, इसको हम कूजी में डालेंगे। ये सिंबल फार आपने 50 ग्राम लेनी है, इसको बारीक करके कूजी में डाल देना है। और अब हम आग का दूध भी इसमें डाल देंगे। सिंबल फार 50 ग्राम और आग का दूध 100 ग्राम। दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। अब हम दूसरी कूजी को मुंह के बल उल्टा जोड़ेंगे ताकि दोनों के मुंह आपस में अच्छी तरह जुड़ जाएं। दोनों कूजियों के मुंह को आटा लगाकर अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि लीकेज ना हो सके। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा जोहर, ऐसा कुश्ता है जिसका आपको दिनों में रिज़ल्ट मिलेगा। इसकी सिर्फ 7 खुराकें, सिर्फ 7 खुराकें
आपको बहुत ज़्यादा ताकत देंगी, बहुत ज़्यादा। दोनों कुजियों के मुंह अच्छी तरह हमने बंद किए आटे की मदद से, ऊपर से कपड़वटी की। अब इन कुजी को आग पर रखेंगे और हल्की आंच पर रखेंगे। बहुत कम आग देनी है और वक्फे वक्फे से इसके ऊपर वाली जो कुजी है इसको नमी पहुंचानी है। किसी कपड़े की मदद से या रुमाल वगैरह की मदद से गीला करके ऊपर वाली कुजी के ऊपर रखें। ये बहुत बाकमाल चीज़ है। सिमल फार का जौहर ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत बेमिसाल है। 2 घंटे गुज़र चुके हैं इसको चूल्हे के ऊपर रखे हुए। हमने टोटल 3 घंटे इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। टोटल 3 घंटे गुज़र चुके हैं। अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर से जौहर निकाल लेंगे। ये जौहर ऊपर वाली कुजी के पींदे में जमा हो जाता है। तमाम जौहर को हमने इकट्ठा कर लिया है। ये जौहर कुजी के किनारों और पींदे पे लगा हुआ था। अब इसके खाने का तरीका ये है कि 1 गिलास दूध लें, उसमें आधा चम्मच देसी घी डालें और 1 चावल का आधा हिस्सा ये दवाई, 1 चावल का आधा हिस्सा, इतनी मकदार आपने उस दूध के साथ लेनी है। यानी 1 गिलास दूध के साथ उसमें आधा चम्मच देसी घी डालकर ये मकदार आपने उस दूध के साथ लेनी है। ये बहुत ज़्यादा मकवी बा है। मर्दाना ताकत के लिए इसकी 7 खुराकें ही काफ़ी हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।